बड़े हिंडाल्को के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। कंपनी की आय अनुमान से ज़्यादा आई है, मार्जिन्स में भी सुधार हुआ है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हिंडाल्को के एमडी सतीश भाई। सतीश जी, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आपका इंडियन ऑपरेशंस की बात करते हैं सर, जरा बताइएगा। इंटरनेशनल मार्केट्स में तो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े हैं, आपकी वॉल्यूम ग्रोथ, एबिटा एक्सपेंशन वगैरह ये सब कितना कितना था, जरा इसके बारे में पहले बता दीजिए। तो बहुत एल्यूमिनियम और कॉपर का डिमांड अभी इंडिया में काफी स्ट्रांग है। हमारी इकोनॉमी अच्छी तरह से बढ़ रही है, इसलिए एल्यूमिनियम और कॉपर के जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स हैं, वायर्स, केबल्स, कॉपर के साइड पे और एल्यूमिनियम में ये डिमांड स्ट्रांग है। अगर आप देखें कॉपर के सेल Q4 में 135 KT था। अगर आप एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम को भी देखें, 105 KT सेल हुआ, जो उसके पहले क्वार्टर में 90 KT था। तो हमारी उम्मीद है कि FY25 में भी एल्यूमिनियम और कॉपर का डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगा ये डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स के लिए। और हम सोचते हैं कि कॉपर तो एटलीस्ट 500 KT के ऊपर रहेगा, और एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम का भी हम लोग 450 KT का सेल प्लान कर रहे हैं इस साल। ठीक है सतीश जी, एक अच्छी चीज हुई है आपकी कंपनी के लिए, पॉजिटिव चीज हुई है, वो है कि कोल प्राइसेस की बात करें या फिर ई ऑक्शन के प्रीमियम की बात करें, वहां पर एक हमने सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखा है। हालांकि एक लैग के साथ, एक देरी के साथ वो रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी कंपनीज के लिए, आपकी कंपनी के लिए। तो आपसे जरा ये जानना चाहेंगे कि अगर आपके इंडिया ऑपरेशंस की बात करें तो FY25 की जो पहली छमाही होगी, H1 जो होगा, उसमें मार्जिन में हम कितने एक्सपेंशन की उम्मीद करके चले यहां से? अगर आप देखें Q4 में ही हमारे मार्जिन्स 32% एबिटा मार्जिन्स थे एल्यूमिनियम में। और इसका खास रीजन ये इनपुट कॉस्ट और कोल कॉस्ट की कंट्रोल पे था। अगर आप अभी Q1 में देखें, हमारी उम्मीद है कि ये कॉस्ट और 1-2% कम हो सकती है। तो इसलिए मार्जिन एक्सपेंशन Q1 में होना चाहिए। राइट, नमस्कार सतीश जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। और अब अगर हम देखें तो अच्छे नतीजों के बाद कंपनी अब एक नेट कैश पोजीशन पे है। क्या कुछ प्लान्स हैं इस कैश को यूटिलाइज करने के? कैसे आप इसे कैपिटलाइज करेंगे? अपनी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट को किस तरीके से मजबूत करने की कंपनी की रणनीति रहेगी? और साथ ही साथ घरेलू बाजार में किस तरीके का केपेक्स, बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लान कर रहे हैं? और क्या आप कोई इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज भी देख रहे हैं ग्रोथ के लिए? तो इंडिया में आप जैसे बोल रहे हैं, हमारे पास अभी काफी स्ट्रांग बैलेंस शीट है, इसलिए हम लोग ने ऑर्गेनिक कैपेक्स के काफी स्ट्रांग प्लान्स किए हैं। हमारा प्लान है कि इस साल 6,000 करोड़ कैपेक्स होगा, और अगले 2-3 साल में भी 6-7 हजार इसी लेवल पे हमारा कैपेक्स का प्लान होगा। तो दोनों एल्यूमिनियम और कॉपर साइड पे, कॉपर फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिना रिफाइनरी, कॉपर रिसाइकलिंग प्लांट, काफी ऑर्गेनिक ग्रोथ कैपेक्स का हमारा प्लान है। और हमारे बैलेंस शीट के स्ट्रेंथ के ऊपर हमारी उम्मीद है कि इंटरनल एक्रूवल से ही हम ये सब प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनिकली कर सकेंगे। ठीक है, आगे एक शेयर और हम एक पॉइंट आपसे और पता करना चाहते हैं सर, वो है प्राइसिंग ट्रेंड को लेकर। सर, कॉस्टिंग और प्राइसिंग ट्रेंड ये कैसे रहेगा, जरा इसके बारे में थोड़ा और बता दीजिए। हाँ, कोल के अलावा अगर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, सीपी कोक, पेच, कॉस्टिक, ये सब इनपुट कॉस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखें तो 28% कम हुआ है। तो हमारी उम्मीद है कि ये कॉस्ट इस साल में भी इसी लेवल पे रहेंगे। तो इसलिए हमारा मार्जिन्स काफी स्ट्रांग होना चाहिए FY25 में। ठीक है मिस्टर पाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने आपसे पता कर लिए और आपसे थोड़ा आइडिया भी ले लिया। खैर, इस बीच बाजार धीरे धीरे करके थोड़ा नीचे आ रहा है, मैं इस पर बाद में आऊँगा, लेकिन पहले एक बार कुणाल परार, एक बार हिंडाल्को जरा आप चेक कर लेंगे। वेल, डेफिनेटली सर, हिंडाल्को इस लेवल पे 680 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और पिछले 3-4 दिन से डिप पेज देखने जाए तो एक साइडवेज मोमेंटम में ही है। लोअर लेवल पे 665 और ऊपरी लेवल की बात करो तो 690।
सो मेरे हिसाब से फिलहाल वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। एंड अगर स्टॉक लोअर लेवल ब्रेक करता है, यानी कि 665 के नीचे का लेवल ब्रेक करता है, तो वहीं पे हमें 50 mm ऑन आर्ली चार्ट का भी ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, और उसके बेस पे स्टॉक नीचे हमें तकरीबन 635 तक का भी लेवल दिखा सकता है। ऊपरी लेवल टूटने के चांसेस अभी फिलहाल कम है, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स बना दिए, वो भी एक इक्विवेलेंट ओपन एंड हाई के साथ। सो व्यू मेरा अभी फिलहाल नेगेटिव साइड का है, अगर 665 ब्रेक होता है तो। सो टोटली टाइमिंग के लिए अवॉइड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, आप अभी थोड़ा अवॉइड करेंगे इसको। ठीक है सर, डन, हम भी यही मानते हैं, थोड़ा अवॉइड करना है।